अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। नए ब्लॉग में खुश आमदीद। ये देखिए जी, अब सुबह सुबह का टाइम हो गया है, तो आज मैं जा रहा हूँ ज़मीनों पे। वो इसलिए ज़मीनों पे जा रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो उस साइड वाली हमारी ज़मीन थी, मतलब नहर की पल्ली साइड वाली ज़मीन थी, उसका तो माशाल्लाह का अच्छा सही जा रहा था और ग्रोथ सही जा रही थी। जो इस साइड वाली थी, ठीक है, 12 एकड़, उसकी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, इसको हमने स्प्रे वगैरह की थी, खाद वगैरह उससे पहले भी लगाई थी, हमने एनपी डाली थी। तो आज हम उसमें अब थोड़ी सी ग्रोथ थोड़ी सी ऊपर हो रही है, बड़ी हो रही है। तो अब हम उसमें ग्रोथ बेहतर करने के लिए डाल रहे हैं यूरिया, उसको फ्लड करवाएंगे। तो वो मजीद जाके भाइयों को दिखाते हैं कि फ्लड किस तरह की जाती है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं, और हम लोग यूरिया फेंकवा क्यों नहीं रहे, फ्लड क्यों करवा रहे हैं। मजीद जाके भाइयों को वहां पे जाके दिखाते हैं जी। तो ने क्या बात है, ऐसा रो, आजा आजा जीना, तू भी आजा, आजा जीना, ओए जीना। ये देखिए जी, हम आ गए थे अरसलान भाई को लेने। तो अरसलान भाई सोए हुए थे, रात के लेट सोए हैं, तो सुबह से कॉल नहीं उठा रहे थे। अब हम उसको झूठ बोलेंगे कि हम जा रहे हैं फॉर्म पे, तो हमने जाना है जमीनों पे। तो मजीद भाई आ गए। ये देखिए जी, अब हम निकल आए थे, अरसलान भाई को हमने पिक कर लिया था। तो अरसलान भाई को हमने झूठ बोला, जैसे मैंने आप भाइयों को पहले ही बताया था कि हमने कहा कि हम जा रहे हैं यहाँ से फॉर्म पे। तो अरसलान भाई पहले सोए हुए उठे थे, कहते यार मुझे बुखार शुखार है, तो आज आप हो लो, इजी हो लो, फ्री हो लो। मैंने कहा नहीं बाबा नहीं, जब तक आप भी साथ जाओगे हम भी नहीं लेगा यहाँ से। फिर अरसलान भाई को हमने पिक किया, इसको मैं कहा हम जा रहे हैं फॉर्म पे, तो लेकिन अब हम जा रहे हैं जमीनों पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पक्की बात है ना? जानी क्या हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। कोई बात यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था, इसलिए मैंने आज ब्लॉग भी मैं भी आपको लेके आया। मैं चले इसी ब्लॉग के ही बहाने आप गुस्सा तो नहीं ना करेंगे आप हमसे? ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ पहुंच रहे हैं, फिर वहाँ पहुंच के भाई को दिखाते हैं जी। चल पड़ा। ये देखिए जी, हम पहुंच गए हैं अहमद स्वीट बेकर्स पे। यहाँ से हमने लगे नाश्ता वगैरह। नाश्ते पराठा चने मिले हुए थे, हलवा पूरी, नान छोले, पराठा लस्सी, चाह। पराठा ले लो। और पराठे केड़े केड़े पुत्र? पराठे आलू वाला, पराठा तो चाह ते दिखा, पराठा चाह ते सही है पराठा। ये जी, अब हम इंतजार कर रहे हैं नाश्ते वाले का, तो नाश्ता लेके आ रहा है। फिर यहाँ से जाते हैं जमीनों पे, भाइयों को दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है। तो खाद डलवानी है, आज ट्यूबल श्यूबल में भी जरा नहाएंगे दोपहर के टाइम में। वो भाइयों को दिखाते हैं जी, एंजॉय करेंगे। कि जैसे मैं हमेशा भाइयों को बताता हूँ कि देसी बंदे हैं जी, हम जटपुट बंदे हैं, हम हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो मजीद भाइयों को जाके जमीनों पे दिखाते हैं जी, ब्लॉग पूरा देखते रहें। ये देखिए जी, हम आ जाए हैं दूसरे रास्ते से, तो ये आगे लग रहा है मुझे बंद है सारा सिस्टम ही, खाला चाला है। कैसे अरसलान भाई? ऐसे ही है भाई, नहीं जाएगी? जाएगी तो सही, लेकिन बम्पर खराब हो जाएगा। फिर कैसे जाएंगे? एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। जानी जी, रास्ता तो यही है, ऑप्शन भी यही है, क्योंकि आज हम आए हैं दूसरी साइड से। तो इसको सेट करते हैं, खुद ही करते हैं, भाइयों को भी दिखाते हैं जी। एक इस पत्थर को पीछे कर देते हैं, एक इसको पीछे कर लेते हैं। ये देखिए जी, अभी इसको सेट करते हैं।
बट ठीक है, चलो वो उठा ले। क्या हाल है जी, ठीक हो? सेहत ठीक है क्या? ये रास्ता सेट किया है वो हमने थोड़ा बहुत। मजीद भी वो आ गए बंदे, सेट करते हैं। इजी अरसलान भी देखे नाश्ता किधर रखे हैं, असल में चाय साथ थी तो व्यू सेट कर रहे हैं। ये ज्यादा खराब हुआ हुआ था, इन्होंने पानी बनाया हुआ उसकी जगह। मुझे ये तो उठा देता। मेहरबानी मेहरबानी। गाड़ी तो फाइनली हमारी निकल आई है, लेकिन ये चाय शाय गिर गई थी, जैसे आपको बताया था, ये लटकाई हुई थी। तो भाई के हाथ पे भी थोड़ी सी गिरी है, वो आप देख रहे हैं। नो इशू कह रहे हैं। अब जमीनों पे आ गए हम। मजीद आपको वहाँ पे मकई भी पहुंच के दिखाते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी औसत आती है, जो यहाँ की जमीन है ये कमात को बड़ा अच्छा बनाती है। तो वो इसलिए बाकी मकई बीजी हुई है। आपको पता है कि फॉर्म शॉम है, फॉर्म के लिए साइलेज बनाना पड़ता है, साइलेज ही मेन चीज है। तो फिर इसलिए हमने बाकी जगह पे सारी मकई बिजाई की हुई है। तो मजीद हम पहुंचते हैं, भाइयों को दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, हम आ गए हैं मकई वाली फसलों में। तो ये आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से लास्ट टाइम स्प्रे दोबारा की थी, जो हमने एप्लीकेशन दोबारा की थी अपना गन की स्प्रे और साथ सुंडी की स्प्रे। तो सुंडी का काफी हद तक माशाल्लाह से आप देख रहे होगे भाई खात्मा हो चुके हैं। माशाल्लाह बीमारी से पाक हो गई फसल। अब इसको आज 2-2 बोरी हम डालेंगे यूरिया की। पहले 2-2 बोरी डाली थी एनपी की, या यूरिया रोड़ेंगे इसमें, क्योंकि कर्जा लंबा हो गया है। मुझे भाइयों को फर्द जाके बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं जी। ये जी हम पहुंच गए थे जमीनों पे, जैसे अब भाइयों को दिखाया था। तो मजीद प्रॉपर भाइयों को दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि इसमें 2-2 बोरी खाद की डालेंगे हम। पहले 2 एनपी डाली थी, अब 2-2 यूरिया डालेंगे और इसको फ्लड करेंगे। वो भी भाइयों को दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, इसमें यूरिया वगैरह डाली हुई थी शेरजमान ने। ये पानी लग रहा है। गनशन भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल सूखा हुआ है। तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है फसल। मजीद ही खाद लग रही है, तो खाद लग जाएगी, इसके बाद मजीद ये ग्रोथ कर जाएगी। यूरिया से ये कि ज़रा हाइट इसकी बढ़ाएगी। अब कलर तो चेंज कर गई थी जब हमने लास्ट टाइम एनपी भी डाली थी। और सलान भी देखें, अब नाश्ता जो लेके हैं उसके इंतजाम कर रहे हैं, मंजे शिंजे पे रख रहे हैं। वो फिर मजीद उस साइड पे जाते हैं, नाश्ता करते हैं, भाइयों को दिखाते हैं जी। वो देखिए शेरजमान भी और मुनव्वर भाई भी सारा राउंड शाउंड लगा रहे थे, देख रहे थे मकई को। बाकी मजीद भाइयों को दिखाते हैं जी और फर्दर क्या क्या हो रहा है। आज जरा गर्मी भी है, हवा रुकी हुई है, तो देखते हैं जी कैसा दिन गुजरता है। तो परले बने किती ना थोड़े छां च ना ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭਰ ਉਹ ਬੱਕੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੱਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉੱਪਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਗਾ। देखिए जी सबसे पानी आ रहा है, जैसे भाइयों को दिखाया है। प्रॉपर राउंड लगाते देखते हैं क्या मसला मसाइल है। मुनव्वर भाई भी साथ है, मजीद भाइयों को भी दिखाते हैं जी।
ना वसा भी ज्यादा वे। हाँ जी, नहीं अल्लाह खैर करे, अपने उत्ते लियाओ गैंग भी अपना स्प्रे है ना, ठीक है, दोबारा कर दी। हाँ जी, वो दोबारा करवा देंगे आ, वो तकरीबन 150 ਤੋਂ 180 ਪਾ ਕੇ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੇ ਕਲੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਰੰਗਤ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਕੋਟਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਹੁਣ ਰੋੜ ਹੀ ਆਵੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 2-2 ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨਪੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਹਾਂ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਉਧਰ ਆਪਾਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਬੋਰੀ ਖੰਡ ਜੇ ਕਿਤੇ ਏਕੜ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਿਰਫ ਗੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਕੀੜੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੌਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇ ਛਿਣਕਣਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਤੁਰੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਨੀ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਮੱਕੀ ਵਾਲੀ ਗੈਂਗ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨਗੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਘਾਹ ਘੂਆ ਸੜ ਜਾਊਗਾ। सही है, लोग नुकसान ना करने के है बार बार चलो मर जाओ खत्म हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से आप इसकी हाइट देखें। चलिए इस तरह चलिए। हाँ जी हाँ जी, मजीद आगे भी भाइयों को जाके दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से बड़ा डिफरेंस है, जैसे आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि इस ज़मीन में गोबर शोबर भी पहले यूज़ हुआ था। और दूसरी ये भी वजह कि माशाल्लाह से इसमें 7 साल पहले कमाद रहा है, 7 साल बाद समझ जाके इसमें दोबारा मक्की की बिजाई की है, काश्त की है। और देखो टांडा देखो कितना मोटा माशाल्लाह देखो जी। तो ये देखिए जी, अब इसका टांडा देखें कितना मोटा है माशाल्लाह से। नहीं माशाल्लाह फसल ओवरऑल ही अच्छी है। हाँ जी बहुत अच्छी है जी, इंशाल्लाह जी बहुत होएगा जी इंशाल्लाह ताला जी। इंसान देखो कोशिश ही कर सकता है। हाँ जी बाकी जी अल्लाह का काम का कोई पता नहीं जी। सही गल है, बाकी कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा जी। सही गल है जी, जो अल्लाह दी ज़ात ने लिखा होंदा है इंसान दी कोशिश करदा है। चलो जी वो माड़ी अल्लाह ताला ने इधर को काट देगी। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ देखो आ उन्होंने गिदड़ा ने भन्नी है शेर। ये देखिए जी, आपको दिखाते हैं, नुकसान कर दी है। आप देख रहे होंगे दरम्यान में गैप है, ये गिद्दर शिद्दर जो सेब वगैरह होते हैं वो इसको खाते हैं, बहुत खाते हैं क्योंकि मीठी होती है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान करते हैं। इसका कमाद शमाद में होते हैं, साथ ये कमाद है जिसकी वजह से शेष ये गिद्दर शिद्दर ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो मजीद फर्दर आगे भाइयों को जाके दिखाते हैं। देखो हुण इहदी पौधे दी तादाद काफी है सारे, इनू फिर इनू खुराक ज्यादा बेहतर चाहिए, खुराक होवे फुल इनू फिर असर होना। यूरिया पाने इनू पावांगे उन्हें नहीं असर करना, इनू दो पावांगे इनू असर होना, इनू फिर तुसीं देखियो इंशाअल्लाह इस मक्की पे। किले भरदे आ। हाँ जी हाँ जी, इनू पानी लगा वा, कल दा परसों लाया वा। ठीक है, जद तक इनू भरदे भुरदे 2 दिन लग जाने इनू। हाँ इनू भी नाल रोड़ांगे खाद भी फ्लड इनू फिर मुड़ के इनू ला देंगे पानी। ठीक ठीक, अल्लाह खैर करे। इनू कल परसों लाया सी पानी, इनू बस चलदा टूल बदलण दी वजह नाल ना। अच्छा अच्छा, आ 2 दिन पहले दे भरे आ, ठीक है, आ कल भरे आ। ये दो क्यारे वो भी पहले दा भरे आ। इनको जिदा इदा बस ना मौसम जी आगे चल के आपको दिखाते हैं। एक तो हमने बाकी सारा पायनियर का बीज यूज़ किया था और एक हमने लोकल यूज़ किया था, है तो वो भी हाइब्रिड था लेकिन लोकल कंपनी का था। तो आपको आगे जाके दिखाते हैं। वो सस्ता भी है इनसे, आधे कीमत का रेट का फर्क है। हाँ कीमत का ये ऐसी है जी, वो 19,000 कुछ रुपए का बैग था और ये 8,000, ये 8500 का था तकरीबन 8500 का। तो जब आपको दिखाते हैं, आप भाइयों ने फ़र्क बताना है, हमें तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं लग रहा। क्या देखो, ये देखिए जी, आप देख रहे हैं
ये वो दूसरे वाला बीज है जो हमने सस्ता लिया था, जो आपको थोड़ी देर पहले बताया है। बाकी ये पायनियर वाला सारा ये भी हाइब्रिड है। ये इथे तो ये पानी आ रहा जी। हाँ जी हाँ जी, आधा ये तो अगले बने दूसरा शुरू हो जाता। ये देखें, ये ऐसे देख रहे हैं, ये पायनियर का है और ये साथ ही आगे से दूसरा शुरू हो गया है। बात आ बड़ा बड़ा है, आ दूसरा शुरू हो गया। निस्बत ये पायनियर की, आप इसका कद भी देखिए, थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है ना जी। हाँ बिल्कुल, दिलो छोटा है थोड़ा बड़ा ये आप देख रहे होंगे, ये वाला पायनियर का है, ये 19,000 वाला बीज है, 19,500 पौधे का साइज भी, पौधे की हाइट और ये लोकल वाला है। हाँ ये कुछ है साइज देखो ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब ये पौधे का साइज देखे ना और पौधे की हाइट देखें, जो तो साल जो बीजना बाद लैके लोकली बीज कुछ नहीं होता, इतना खास फर्क नहीं होता जी। जितना तो बीज अपना ज्यादा पैंदा हाइप दी हुई है, इतना महंगा लगा देखे ना। एक 19,000 रुपए का बीज का पैक आ रहा है और एक आ रहा है 8,500 का, तो देखिए ना आधो आध उसका फर्क है। और आप देखिए ना आज है, ये देखिए ना, ये वाला भी यही बीज था, कोई भी। तो आप मुझे फर्क बता देंगे व्यूअर्स के, कोई भी फर्क खास नहीं है, नहीं आ रहा दिखा दो आप पानी। ये देखें, ये वाला पायनियर का है और ये दूसरे वाला, फर्क तो कुछ भी नहीं है जी बिल्कुल भी, बल्कि जो इसकी हाइट है थोड़ी सी मुझे बेहतर बड़ी लग रही है बनिस्बत पायनियर के। वो कुछ ही है जी। हाँ, ये आप टांडे का साइज भी भाइयों को दिखाते हैं, देखिए कितना मोटा है। और जैसे ये इसका है इसी तरह ये पायनियर का भी है। ठीक है जी, जो तो ना ये मुकम्मल होएगा ना पता चलेगा कौन पहले है। पहले इसको लगता है ना वो छली, इसको बाद में लगेगी। इसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी। इंशाल्लाह जब आगे छली भी लगेगी वो भाइयों को दिखाएंगे। चल रहे हैं देखिए जी, माशाल्लाह से कट जितनी हो गई बहुत अच्छी है जी, बहुत सोहनी है। इसको यूरिया लगेगी बहुत सोहनी, तो इसको भी हम 2 बोरी दोबारा यूरिया फ्लड करेंगे, तो मजीद इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक भाइयों को दिखाएंगे दोबारा, तो काफ़ी और हाइट कर जाएगी। फिर आगे जब छलियाँ भी लगेंगी वो भी भाइयों के साथ शेयर करेंगे, वो भी दिखाएंगे कि जो आम बीज जो हमने बीजा था उसमें और इसमें कल को जब हम उतारेंगे तो प्रॉपर आपको इसकी एवरेज भी दिखाएंगे कि इन एकड़ों में और वो वाले एकड़ में कितना फ़र्क है। सब भाइयों के साथ डिटेल में शेयर करेंगे। हम आ गए इस साइड पे, तो शेजवान के साथ शेजवान खाद शाद मिक्स कर रहा था इसमें, तो शेजवान ने मिक्स भी किया है। जैसे पहले एकड़ को उसको लगा लिया पानी हमने, खाद भी लग गई है। जैसे सुबह भी आपको बताया कि 2 बोरी यूरिया डाल रहे हैं। एमी शेजवान जो थोड़ा इजी हो गया अच्छा 2 बोरिया डाल रहे हैं जी, 2 बोरी ऐसे भी शेजवान ने मिक्स कर दी है, आपको नजर आ रहा होगा। भाइयों को आगे लाके दिखाओ, इसमें साथ ये मिक्स कर रहे हैं। डंडे की सर ये है कि जितना मिक्स कर लेते हैं ये घुल जाती है। ठीक है जी, जो यूरिया है वो घुल जाती है, जो डीएपी होती है वो बिल्कुल भी नहीं घुलती पानी में, उसको आपको फेंकना पड़ता है, साथ पानी लगाना पड़ता है। तो मजीद इसके बाद फर्दर भी भाइयों को दिखाएंगे। तो अब काफी बेहतर आवाज आ रही होती है। शेजवान ने भी माइक लगा ली है, मैंने भी लगा लिया है। तो पहले आपको आप देखते होंगे हमारे ब्लॉग्स में शोर ज्यादा आता था तो और हमारी आवाज जरा कम आती थी। तो अब इन वाले 2 एकड़ को लगा रहे हैं, एकड़ को उसको लग गया, ये एकड़ दूसरे को छोड़ा हुआ है हमने पानी। उसके बाद फर्दर ऐसे ही फिर बारी बारी बाकियों को भी जमीन को लगाएंगे, तो भाइयों को बताएंगे, दिखाएंगे। छोटा बेलदार वो किथे हुए वो देखे जी, शेजवान कह रहा है छोटा बेलदार वो घूम रहा है, वो आपको नजर आ रहा होगा, पानी शनी वहां पे सेट कर रहा है। जो कहीं पे जहाँ पे पानी उस साइड का जैसे मैंने बताया वो एकड़ भर गया था, तो उसके आगे से उसने नके वगैरह बंद किए हैं। अब इसमें छोड़ा हुआ है, इसका भी फर्दर आगे जाके देख रहा है कि कहीं से पानी टूट छूट तो नहीं रहा, कोई मसला मसाइल तो नहीं आ रहा। तो फिर इंशाल्लाह ताला बाकी भाइयों को थोड़ी देर दिखाते हैं और आगे क्या क्या काम हो रहा है, ब्लॉग पूरा देखते रहें। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको ऐसे हिलाते हैं ताकि प्रॉपर इसमें ना रिजॉल्व हो जाए। तो जो ये आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से, सिर्फ और सिर्फ यूरिया की वजह से आप ये बाहर देख रहे हैं इसको, ये ठंडक भी इस यूरिया की वजह से आई हुई है, क्योंकि इसमें गैसेज होती हैं और ये पानी भी है, पानी भी काफ़ी ठंडा है। हालांकि पानी हम नॉर्मल यूज़ किया, ये वाला पानी हमने भरा है जो नीचे ज़मीन को लग रहा है, तो यूरिया की वजह से बिल्कुल इसका टेम्परेचर आपको भाइयों को बाहर से भी नजर आ रहा है। तो ये देखिए आप इसकी ग्रोथ देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है, फिर पहले भी जो वहाँ की जमीन की ग्रोथ है
वो काफ़ी बेहतर है। वो इस वजह से सिर्फ उसमें गोबर वगैरह डला हुआ था। एक ये कि 7 साल बाद वहाँ पे मकई की बिजाई की है, पहले 7 साल उसको वहाँ पे कमाल बीजा रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी फ़र्क आया, सांस आया समझ एक तरह से, जैसे ज़मींदारा जुबान में कहते हैं कि जी ज़मीन सा आ गया सी। तो इस तरह, क्योंकि एक फसल बीजने से भी बार बार बीजेंगे आप, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी जो प्रोडक्शन होती है ना उस पर, इसकी जर्मिनेशन पे, फिर आगे इसकी औसत पे भी। खोल ठीक है जी, तो कोशिश आप यही करें कि आप फसल को चेंज किया करें। हमने भी आगे सोचा कि मकई के बाद जब आगे अपना ये गंदम बीजेंगे, गंदम के बाद एक दफ़ा इसमें आलू भी बीजेंगे ताकि ज़मीन ज़रा ठंडी हो जाएगी। उससे कि मज़ीद जब दोबारा हम इसमें बिजाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसकी ग्रोथ और बेहतर होगी। तो वैसे ये कि बाकी इसको खाद डाल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के आगे उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह ताला ये भी मज़ीद हाइट कर देगी जितनी वॉल इसने हाइट की हुई है। तो बाकी मज़ीद आगे भाइयों को इन्फॉर्मेशन देते हैं जी। वो बनना ही ये जी फिर हम आगे से इस साइड पे जा रहा था तो वो शेरजमान ज़रा घास शास काट रहा था। ये जाके देख के भाइयों को दिखाते हैं जी ये शेरजमान कर क्या रहा है यहाँ पे। ये करीब जाके भाइयों को दिखाते हैं, अकेले ही लगा हुआ है। इसकी ज़रा छानबीन करते हैं कि अकेला कर क्या रहा है। अच्छा, तो ये देखिए जी घास शास काट रहा था। ये जो खेलों में छोटी छोटी जैसे आपको दिखाया था नागे रह गए थे वहाँ पर छोटी थी, तो वहाँ पर ज़रा घास थोड़ी सी ना हाइड कर रहा था। तो देखें ये शेरजमान इसको सारे को उतार रहा है। भाइयों को आगे जाके दिखाते हैं जो हरा हरा आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इसने उतार के बाहर रखा हुआ है। तो वज़ीर भी भाइयों को आगे जाके दिखाते हैं क्योंकि इसने इसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देना था। तो जी ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह से जी मेहनती है शेरू मियाँ अपना, ये मेहनत शनत करता रहता है। गाय बगाए भी आप जो काम ना भी कहो ये देखेगा, अगर ख़राब हो रहा तो उसको खुद ही जाके सेट करेगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ भी शेरू की करी जा रहे हैं मैं कल्ले कल्ले। अच्छा सही है। ये देखिए जी घास शास कह रहा है कि जी घास शास कर रहा हूँ क्योंकि छोटी जगह भी थी जहाँ पे घास बढ़ रहा था, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ सेट नहीं होनी थी। क्योंकि साथ साथ इसको ये वो यूरिया भी लगा रहा है, तो फिर जो जितनी ताकत थी घास को साथ बढ़नी थी बढ़ना था, इसलिए फिर शेरू ने सोचा कि जी इसको काट लिया जाए। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये भी अभी घास काटेगा क्योंकि ये देखिए ना हाइट इसकी बड़ी हुई है छोटी मकई से। तो इसको मज़ीद फिर खाद छाद लगा रहे हैं जैसे मैं भाइयों को दिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद अल्लाह पाक के हाँ कि इंशाल्लाह ताला ये भी हाइट कर जाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात से बंदा उम्मीद रख सकता है और तो किसी से इंसान से रख नहीं सकता, और रखनी भी अल्लाह की ज़ात से चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे भाइयों को दिखाते हैं। इसके अंदर भी थोड़ा सा गन था, इसने पिछले दिनों इसका भी निकाल दिया था यहाँ से गन्ना जी। तो फिर अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में हम वापस, फिर इंशाल्लाह ताला कल दोबारा व्लॉग में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा भाइयों को और अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा हमारी गलती कोताही। देखिए जी गर्मी शर्मी लगी हुई है, हमारी भी ज़रा हालत टाइट हुई हुई है। तो ये शेरू भी ये कर रहा है। फिर इंशाल्लाह ताला अब हम यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसकी हाइट देखिए सेट हो रही है, तो ये भी बेहतर हो रही है। फिर जैसे दुआ में याद रखिएगा भाइयों को। ये जी शाम का टाइम हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम यहाँ से निकलते हैं वापस घर। फिर इंशाल्लाह ताला कल व्लॉग में दोबारा नए में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।